राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत के विरुद्ध मेरठ की एक अदालत से नोटिस जारी किया गया। उन्हें आगामी 6 नवंबर को कोर्ट में हाजिर होने के लिए कहा गया। टिकैत के बयान से आहत होकर एक किसान नेता ने मेरठ में न्यायालय में परिवार दाखिल किया था, जिस पर कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए राकेश टिकैत को नोटिस जारी कर कोर्ट में तलब किया। मेरठ में भारतीय किसान यूनियन अटल के राष्ट्रीय मुखिया अमित चौधरी ने भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत के खिलाफ वाद दाखिल किया था, जिसको लेकर कोर्ट ने राकेश टिकैत को अपना पक्ष कोर्ट में रखने के लिए समन भेजा है, जिसमें लिखा कि राकेश टिकैत 6 नवंबर को कोर्ट में पेश होकर अपना पक्ष रखे। इसी बीच जानकारी देते हुए अमित चौधरी ने क्या कुछ कहा, सुनिए। आज क्या मुद्दा था, किस बात को लेकर? देखिए, आज की प्रेस वार्ता राकेश टिकैत के द्वारा भारत को बांग्लादेश जैसे हालात पैदा करने की जो धमकी दी गई 20 अगस्त को मेरठ के एमडी कार्यालय में, उनके पुराने कृत्यों को न्यायालय में उजागर करके 26 जनवरी 2021 को सिख फॉर जस्टिस के 1 करोड़ की घोषणा के ऐलान के बाद ऐसी घटना देश में की गई कि भारत के लाल किले पर खालिस्तानी झंडा फहराया गया और वही व्यक्ति जो है ये कह रहे हैं कि 25 लाख लोग, 4 लाख ट्रैक्टर, मैं स्वयं उसका मुखिया हूं। यदि उस दिन पार्लियामेंट को घेर लेते तो उसी समय भारत के हालात बांग्लादेश जैसे होते, और अब इस बार जब मौका लगेगा तो हम चूकेंगे नहीं और भारत के हालात जो है बांग्लादेश जैसे होंगे। ऐसे बयान देने वाले व्यक्ति को सुरक्षित देश में नहीं रहना चाहिए, आज़ाद नहीं घूमना चाहिए। जहां एक तरफ हमने अधिकारियों के यहाँ अपना पक्ष रखा, जब हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई तो हमने प्रार्थना पत्र वाद के रूप में दाखिल किया। माननीय न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लेकर 6 तारीख को नोटिस जारी कर राकेश टिकैत को हाजिर होने के लिए माननीय न्यायालय ने आदेश किया है और स्वतः संज्ञान जो है अपने यहाँ दाखिल किया है परिवाद के रूप में। मैं इस बात को आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूं कि जिस तरीके का कृत्य हमारे किसान कौम के साथ, हमारी बहन बेटियों के साथ वहां दिल्ली बॉर्डर पर हुआ, उसको हम लोग भूल नहीं सकते हैं। जो 3 बिल लाए गए, जिनके लिए पहली आपने इन लोगों की जो है न्यूज़ देखी होगी, वाइड देखी होगी, इन्होंने कहा कि मेरे फादर का सपना जो पूरा नहीं हो पाया वो आज पूरा हुआ है। और कुछ समय बाद जब खालिस्तानी ISI संगठनों से इनको अच्छी फंडिंग प्राप्त हुई और एजेंडा वही था कि 2020 में सिख फॉर जस्टिस के द्वारा एक ऐलान किया गया कि भारत के लाल किले पर खालिस्तानी झंडा फहराने वाले को $125,000 इनाम दिया जाएगा। फार्मर प्रोटेस्ट पूरा एक प्लान था, एजेंडा था। इसी तरीके को ध्यान में रखते हुए, उन कृत्यों को याद करते हुए देश में कोई अनहोनी ना हो, इसलिए इनको उस आईओ द्वारा वहां की घटना में शामिल किया जाए, इन पर रासुका लगाई जाए और माननीय न्यायालय आवश्यक कार्रवाई 6 तारीख के बाद जो भी होती है उस कार्रवाई में इस दोषी को दंडित किया जाए न्यायालय द्वारा। आप और टिकैत दोनों जो हैं किसानों के मसीहा राकेश महेंद्र सिंह टिकैत की बात करें, पहले एक साथ जी, अब ये 2 गुट क्यों बन गए? किसानों के हितैषी आप भी है, किसानों के हितैषी वो भी है। ये 2 गुट नहीं है। इन्होंने जिस तरीके से बाबा महेंद्र सिंह टिकैत के जाने के बाद लूट मचाई है देश में, इसके बाद बहुत सारे गुट BKU तैयार हुए। इनकी असलियत देश का कोने कोने में छोटे से लेकर बड़ा बच्चा जानता है कि इन्होंने देश को, किसानों को भेड़िए के रूप में लूटा है। इन्होंने हमारे अधिकारों को खाया है। इसलिए हम अपनी कौम का, अपने देशवासियों का जो है इस तरीके से इसके उसमें बहकावे में आकर उपयोग नहीं होने देंगे। अगर आवश्यकता महसूस हुई तो आपके भारतीय किसान खबर